हेलो एवरीवन, नमस्ते। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं श्रीनाथ एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम लोग चंद्रमा के ऊपर बात करने वाले हैं। व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मून, यानी कि जो चंद्रमा है उसका हमारी लाइफ में क्या मेन यूजफुल है, क्या हमारे लिए हेल्पफुल बेनिफिट्स हैं चंद्रमा के, तो उसके ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो जो चंद्रमा है हमारी जिंदगी में, वो हमारे मन का कारक है, हमारे माइंड का कारक है, हमारे इमोशंस का कारक है। हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में कितना हमारा पेशेंस लेवल होगा उसका चंद्रमा कारक होता है। चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी में हमारी माँ का भी कारक होता है। और चंद्रमा जो होता है हमारा लाइफ के अंदर कितनी पीस है और कितनी कामनेस है, वो भी चंद्रमा से ही हम पता कर सकते हैं। चंद्रमा हमारी फिजिकल ब्यूटी का भी कारक होता है कि जो हमारी सुंदरता होती है वो भी चंद्रमा से ही हम पता कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा कारक होता है हमारी इमेजिनेटिव स्किल्स का, यानी कि हम कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, कितने अच्छे से हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को, वो भी हम चंद्रमा से देखते हैं। और एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, यानी कि जो डिसीजंस होते हैं, कोई लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, तो वो हम कितने अच्छे तरीके के साथ में ले सकते हैं, वो भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। और अगर हम शरीर की बात करें तो चंद्रमा हमारे ब्लड का कारक होता है, यानी कि जो रक्त धातु होती है उसका कारक हमारा चंद्रमा होता है। रक्त के साथ साथ हमारे दिल का और हमारे लंग्स का भी कारक चंद्रमा होता है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं इनका कारक चंद्रमा होता है। कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ के अंदर हम कितने शांत रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, वो सब हम चंद्रमा से देखते हैं। तो आइए जानते हैं चंद्रमा के एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स की चंद्रमा जो होता है एस्ट्रोलॉजी से किस तरह से रिलेटेड है। तो देखिए, चंद्रमा जो होता है वो कैंसर जोडिएक साइन यानी कि कर्क राशि का स्वामी होता है। और ये वृषभ राशि यानी कि टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है, यानी कि बहुत पावरफुल होता है। और जो वृश्चिक राशि है यानी कि जो स्कॉर्पियो राशि है, वह कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डेबिलिटेटेड और कमजोर होता है। जो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि होती है वो भी वृषभ राशि यानी कि टॉरस होती है। और हमारी बॉडी में चंद्रमा जल तत्व का कारक है। हमारी बॉडी में जो जल तत्व है उसमें 70% हमें पता है कि हमारी बॉडी में जल तत्व है। और पूरी पृथ्वी पे भी 70% जल तत्व है, तो उन सबका कारक चंद्रमा होता है। जैसे सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है, वैसे ही चंद्रमा को रानी की उपाधि प्लैनेट्स में दी गई है। और इनके जो प्रत्यादि देव होते हैं चंद्रमा के, वो माँ शक्ति या फिर माँ गौरी होते हैं। यानी कि ये माँ दुर्गा का ही, माँ पार्वती का ही एक रूप होते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा का ज्योतिष विज्ञान में महत्व होता है। अगर हम बात करें कि चंद्रमा की पूजा करना या वर्शिप करना क्यों हमारे लिए जरूरी होता है, तो देखिए, चंद्रमा की पूजा करने से हमें मेंटल पीस मिलती है, कामनेस मिलती है, हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी रहता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, चंद्रमा का जो मूल स्वरूप है वो काफी ठंडा होता है, तो हमें भी मालूम है कि अगर हम अपनी लाइफ में ठंडे से रहेंगे, यानी कि अगर हमारा दिमाग ठंडा रहेगा तो हम बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर। हमारा माइंड शांत रहता है, पीसफुल रहता है, तो हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर हम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत खुश रहेंगे और हमारा कामनेस बढ़ेगा, हमारा मानसिक शांति बढ़ेगी, जो कि आज के स्ट्रेस फ्री लाइफ के अंदर, स्ट्रेसफुल वर्ल्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी माँ के साथ रिलेशन चंद्रमा की पूजा करने से बहुत बेटर हो जाते हैं। जो हमारी माँ है, माँ को अगर हम खुश रखते हैं तो उससे भी चंद्रमा बेटर होते हैं। और हमारी माँ के साथ रिलेशन भी इंप्रूव हो जाते हैं, हमारा गुस्सा कम हो जाता है, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस इन अवर लाइफ कम हो जाती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से स्ट्रेस कम हो जाए, ओवर थिंकिंग कम हो जाए, गुस्सा कम हो जाए, तो आप चंद्रमा की उपासना करें। चंद्रमा देखिए, हमारे जो कुंडली होती है हमारी, उस कुंडली में फोर्थ हाउस का रूलर होता है। और फोर्थ हाउस को हम सुख भाव भी कहते हैं। सुख भाव यानी कि जो हैप्पीनेस का भाव है, जो हमारे घर का भाव है, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका भाव है, तो उसको हम फोर्थ हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम चंद्रमा की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में सुख बढ़ता है, हमारे पास में प्रॉपर्टी बढ़ती है। और हमारा जो घर है, अगर हमारे पास घर नहीं है तो वो आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और दिनों दिन हमारे वेल्थ में, प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। और चंद्रमा, आके बात करते हैं कि हमारे ब्लड का यानी कि रक्त धातु का कारक होता है। तो अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करते हैं
तो ब्लड से रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड एनीमिया हो गया या फिर ब्लड से रिलेटेड ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, इन सारी बीमारी में भी हमें लाभ मिलता है। और बेटर लंग फंक्शनिंग की, चंद्रमा लंग्स का भी कारक होता है, तो हमारे जो लंग्स हैं वो भी काफी मजबूत हो जाते हैं अगर हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। टू गेट मेटीरियल सक्सेस इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की टर्म्स में अगर हम चाहते हैं हमें सफलता मिले, अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, कोई हम ब्रोकर हैं या कोई भी हम हमारे घर की बात भी करें, तो जिस भी चीजें प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम अगर कुछ कर रहे हैं तो चंद्रमा की पूजा करना काफी अच्छा रहता है। प्राइवेट जॉब्स में अगर हम सक्सेस चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, तो चंद्रमा की पूजा बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। माँ पार्वती और माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती हैं अगर हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है या विवाह अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो भी माँ पार्वती की ब्लेसिंग लेना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये भी हमारे काफी ज्यादा बेनिफिट होते हैं। और एबिलिटी टू टेक वाइज डिसीजन, हम अपनी लाइफ में बहुत ही बेटर डिसीजन ले सकते हैं अगर हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है। तो चंद्रमा जैसे जल तत्वों का कारक होता है, तो सबसे पहले स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि हमें दिन में काफी अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए, जिससे हम चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। रात में कुछ देर के लिए हम चंद्रमा की रोशनी में बैठ भी सकते हैं या फिर वॉकिंग कर सकते हैं, उससे चंद्रमा अच्छा रहता है। अपनी मदर की ब्लेसिंग्स आप एवरीडे लें, और अगर मदर आपके पास नहीं है तो मन ही मन आप मदर से फोन पे ब्लेसिंग ले सकते हैं या फिर मन ही मन भी उनसे ब्लेसिंग ले सकते हैं। चंद्रमा की मजबूत करने के लिए माँ की ब्लेसिंग लेना बहुत अच्छा रहता है। फुल मून मेडिटेशन आप कर सकते हैं, रात के समय में सूरज ढलने के बाद में फुल मून मेडिटेशन करना भी बहुत अच्छा रहता है। स्पेंड टाइम नियर वाटर बॉडीज, यानी कि जो आप बीचेस के आसपास जाएं, नदियों के तालाब के आसपास अगर समय बिताते हैं, छुट्टियों में गोवा जा रहे हैं या किसी भी वाटर बॉडी के आसपास जा रहे हैं, उससे भी चंद्रमा स्ट्रांग रहता है। माँ गौरी की उपासना करने से चंद्रमा स्ट्रांग होता है। मंडे के दिन में आप फास्ट कर सकते हैं, आज सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन में अगर आप फास्ट करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और किसी भी सोमवार के दिन में फास्टिंग अच्छी रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वाइट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना, खाना और उनको डोनेट करना, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज़, घी, बटर, ये सब प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। राइस होता है हमारा, तो इन सब चीज़ों को डोनेट करना या इन सब चीज़ों को खाना, और इनको अगर हम मंडे के दिन में भी इनका यूज़ करते हैं, डोनेट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये इतने सारे उपाय हैं जिससे हम चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, और हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया कि चंद्रमा को मजबूत करने के क्या क्या फायदे होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो आज का वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिनको चंद्रमा से रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि कोई वीक है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, किसी की मैरिज में कोई इशू आ रहा है, तो उनके साथ ही वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें और चंद्रमा की पूजा कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको मिल सकें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन बिलो फील्ड में देते हैं, जिसमें हेल्थ, फैमिली, मैरिज, फिनेंस, करियर, लव, एंजाइटी, चिल्ड्रन और कुंडली मेकिंग के अंदर हम अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस भी देते हैं। तो अगर आप हमसे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।